हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके इफ कंडीशन और लूप्स में यूज होते हैं। इफ कंडीशन और लूप्स को हम अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। दे प्रोवाइड अ वे टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। हम डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स make it possible to direct the flow of a program and are used frequently with control structures such as the if conditional and the while and for loop. मैंने आपको यही बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम अपनी इफ कंडीशंस, व्हाइल लूप, फॉर लूप इन सब के साथ यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द आउटकम ऑफ अदर ऑपरेशंस, particularly those that return a value. लॉजिकल ऑपरेटर जनरली किसी दूसरे ऑपरेशंस की रिजल्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि हम डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज कर सकते हैं। इन डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट आएगा, जो रिटर्न करके वैल्यू आएगी, उनको हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से देख सकते हैं। अब हम आइए कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है हमारा एंड ऑपरेटर। अगर मेरी इस एंड ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ लिखी हुई एक्सप्रेशन या दोनों तरफ लिखा हुआ ऑपरेशन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, आप एंड ऑपरेटर को डबल एंड के साइन से या AND एंड लिख के भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में आता है हमारा और। अगर आपके और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों तरफ लिखे गए ऑपरेशन में से दोनों में से कोई भी ऑपरेशन ट्रू रिटर्न करता है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसका आउटकम देखेंगे आप, ट्रू इफ ईदर A और B इज ट्रू। इसे आप इस साइन से लिख सकते हैं या ORP लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है नॉट। ये क्या करेगा? ट्रू इफ A इज नॉट ट्रू। एक तरीके से नॉट ऑपरेटर आपके ऑपरेशन के रिजल्ट को अपोजिट करने में काम आता है। अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो हमें ये ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करके देगा, और अगर हमारे इस $A का रिजल्ट फॉल्स है तो ये हमें ट्रू करके देगा। इसके बाद आप इस साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन से जो आपका नॉट ऑपरेटर आ रहा है ऐसे ना लिखना चाहें तो आप अल्फाबेटिकल NOT नॉट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेटर आता है एक्सक्लूसिव और। इसका आउटकम आप देखेंगे, ये ऑपरेटर आपको तभी ट्रू रिटर्न करके देगा जब A या B दोनों में से एक वैल्यू ही ट्रू होगी। अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों वैल्यू फॉल्स है तब भी ये फॉल्स ही रिटर्न करके देगा। इस तरीके से ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हुए। एंड ऑपरेटर जो दोनों तरफ की वैल्यूज के ट्रू होने पे ही वैल्यू ट्रू रिटर्न करके देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स देगा। और अगर दोनों तरफ की वैल्यूज में एक भी वैल्यू ट्रू हो गई है तो हमारा और ऑपरेटर ट्रू दे देता है, दोनों तरफ फॉल्स होने पर ही ये फॉल्स देता है। नॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप अपने ऑपरेशन के रिजल्ट को अपोजिट कर सकते हैं। नॉट है तो ट्रू, ट्रू है तो नॉट कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव और आपका तभी आपको ट्रू वैल्यू देगा जब A या B दोनों में से एक ही ऑपरेशन ट्रू रिटर्न करके देगा। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। इनका एग्जाम्पल हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। थैंक यू।